रक्षतु भैरवी है। दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ते होंगे, आप सब लोग कवच आदि का पाठ करते होंगे। तो भार्याम रक्षतु यानी कि मेरी पत्नी की रक्षा ही भैरवी माता करे। अब वहीं रौ की जगह आप भौ कर दो तो क्या हो जाएगा? भार्याम भक्षतु भैरवी, वो भैरवी मैया मेरी पत्नी कोई खा जाए। कितना अंतर हो गया, एक शब्द के गड़बड़ाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए मंत्र शुचि ही, मंत्र में शुद्धता वाला हो, और सदा मंत्रश्रया, सदा मंत्रों के आश्रय रहने वाला हो। आप लोगों के पास तो नोट सोट रहते हैं, कोर्ट कचहरी जाओगे, हमें कोई विपत्ति आ जाती है तो कहाँ भागें? फिर मंत्रों का आश्रय लेके भगवान के चरणों में ही स्तुति करते हैं कि प्रभु इस समस्या से बाहर करो। हमारे यहाँ तो मंत्र ऐसे ऐसे प्रयोग हैं महाविद्याओं के, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, उद्दीपन, मारण तक के हैं। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी आदि का प्रयोग करके कार्य सिद्धि के लिए भी होते हैं, ये मारण के लिए भी होते हैं। तो मंत्र श्रेया शुचि ही और सत संप्रदाय संयुक्त हो, सत संप्रदाय से संयुक्त हो। सत संप्रदाय का मतलब वैष्णवी दीक्षा से संपन्न हो। और ब्रह्म विद्या विशारदः, ब्रह्म विद्या का मतलब ब्रह्म विद्याओं को जानने वाला हो, ऐसा आचार्य ही गुरु है। भगवान कह रहे हैं ऐसा आचार्य यदि है तो वो गुरु बनाने योग्य है। बाकी तो सब गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं, जिनको खुद ही अपना पता नहीं और दीक्षा देने चले आए। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मोटे मोटे लिफाफा देओ। आजकल गुरुओं का ये हाल है, चेले भी वैसे ही होते हैं उनके। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, और छठे महीने आव तो धोती कपड़ा लें। तो ऐसे ही चेले वैसे ही गुरु। तो गुरुदेव का ध्यान करके कथा को प्रारंभ कर रहे हैं श्री सूत जी, और इनके गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज, व्यास जी के परम शिष्य हैं। ऋषियों, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा उत्तम प्रश्न है, सुनो। पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, कर्तव्य क्या है। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भैरवी है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। सब धर्मों में हम सब का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। प्रेम से बोलो। देखो, जो भक्ति मार्ग है ये बड़ा सरल मार्ग है। मार्ग सारे अच्छे हैं पर भक्ति मार्ग बहुत ही सुंदर मार्ग है। मार्ग मतलब बट, कई बट होना ना टेढ़ा मेढ़ा वो बड़ा खाबड़, और कई बट बड़े होना सीमेंटेड आरामाल हिट सकछा। तो जो भक्ति मार्ग छे यो बड़ी बाट छे, भलो भलो बाट छे। भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी भी जब परेशान हो जाते हैं तो फिर किसके पास आते हैं? भक्त के पास आते हैं कि नहीं? महाराज बहुत रचनाएं कर दी हैं, अब कुछ हमारा कल्याण करो। वेद व्यास जी को ही देख लो, भगवान का स्वरूप
आदमी सब कहते हैं ना वेद व्यास जी भगवान के अंशावतार हैं, और वेद व्यास जी भी जब परेशान हो गए, कब परेशान हुए? पुराणों को लिख लिख के वेदों का विस्तार कर दिया, पर मन को अशांति है। तब नारद जी पास में जाते हैं तो कहते हैं महाराज कुछ शांति का उपाय बताओ। नारद जी ने कहा अपने को रचनाकार मान रखा है, उसको छोड़ो और भगवान का स्मरण करके भगवान जो आपसे लिखवाए वो लिखो। तो नारद जी ने एक क्षण में ही शांति दे दी व्यास जी को। तो भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति स्वतंत्र कैसी होनी चाहिए? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति मार्ग स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन कोई नियम नहीं है, और सकल गुणों की खान है। और ये मिलेगी कहां से भक्ति? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ये जो भक्ति की चर्चा हो रही है ये कहां मिलेगी? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं हो सकती है। और ये सत्संग मिलेगा कहाँ? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य जागृत होते हैं तब जाके संत मिलते हैं, और जहाँ संत मिलते हैं वहाँ सत्संग मिलता है, और जहाँ सत्संग मिलता है वहाँ जो हमारी बुद्धि में संशय है वो संशय दूर हो जाते हैं, और निर्मल होकर के भगवान में हम लग जाते हैं। ये सत्संगत का प्रभाव है। ये भक्ति की जो खान है, भक्ति की जो खदान है वो संतों के पास है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कामना रहित अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। हम जितने लोग भी भक्ति करते हैं 100 में से 95% लोग तो कुछ न कुछ पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, नहीं करते हैं? तल्ली रिसेश्वरा मंदिर में ले जालते चिट्टो ली जा बेर जाना खा बंद कर बेर भी पढ़ते रहो। एक नात दी दिया, फिर भी नातिक लगे थोड़ा पढ़ने लिखने में मन लगाया, तब बुआरी की बुद्धि ले थोड़ा ठीक कर दिया, सुमेर कयो ना मननी हैं, और ते चला बुद्धि लगा चाल जे है गए होलते बुआरी तय खोपड़ी खा है, तो तय खोपड़ी ले ठीक कर दिया। तो अपना चिट्टा पढ़ते रोना। अगर तुमोल मेरे इतनी सब काम कर दिने तो कब भाई भगवान चाल तो मला एक तुम्हारे कथा करा दूँ। जैसे भगवान हमारे कथा भूख होने वाला है। तो भक्ति हो, ऐसी भक्ति ना हो जिस भक्ति में कामना हो। भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता, कोई कामना ना हो भक्ति में। अरे उस परमात्मा से हम क्या मांगे, वो तो सब कुछ जानता है।
अब हमको जो मिलना, रही बात मिलने जुलने की, जो मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म से हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं है। दुख हो चाहे सुख हो, जो बीज हमने बो दिया है, प्रारब्ध जैसा संचित किया है वो भोगना ही है। अब तो निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करो कि प्रभु बस मैं तो आपकी पूजा करती हूँ, करता हूँ, अब इसका फल क्या है, क्या फल देना है, क्या नहीं देना, ये आपके हाथ में है। मेरा काम है आपकी सेवा करना। और जब ऐसी भक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो ज्ञान जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान वैराग्य तो फिर भक्ति के ही पुत्र हैं, वो स्वतः आ जाएंगे। मीरा को देख लो, मीरा हैं, राजघराने की कोई कमी नहीं, राजा की बेटी और राजा के साथ विवाह हो गया, सब कुछ बना बना, कितना सुंदर, वो चाहती तो वो भी घूम सकती थी देश विदेश, लेकिन उसका मन कृष्ण में लग गया और कोई कामना नहीं है उसकी। कभी मीरा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है। मीरा का चरित्र ऐसा है, मांगती कुछ नहीं है, बस करते जाती है। एक ही बात कहती है सबसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो इतना जानती हूँ वो मेरा पति है, अब पति का क्या कर्तव्य का काम है वो जाने। ऐसी भक्ति मीरा की तरह हो। भक्ति का मतलब है प्रेम, भगवान से हमारा प्रेम हो, सहज प्रेम हो। भक्ति ही प्रेम को प्रकट करता है और बिना प्रेम के कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो। देखो, प्रेम नहीं है तो घर परिवार में भी आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो घर वाले आपको पूछने वाले नहीं, आप कितनी बकबक कर लो मुंह से। प्रेम से आप दुनिया को बांध ले सकते हैं। देखो, हमारी आपके साथ कोई खूनी रिश्ता थोड़ी है, नहीं, लेकिन प्रेम का रिश्ता इतना है कि हमारे एक भैया तो कह रहे थे परसों, हमारे जग्गीदा, मैथ कब उना तुम। अब मैं भी सोच में पड़ गया, फिर मैं समझ गया कि ना इन चौड़िक थे कुनियान। चौड़ी मतलब मैथ, और मैथ मतलब मायका, मतलब मायके में बड़ा प्रेम मिलता है। माँ सबसे ज्यादा प्रेम माँ करती है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा है तो वास्तव में ये हमारा मायका ही है। तो आप लोग इतना प्रेम करते हैं, यहाँ पार्टी, खेती खान, कहाँ कहाँ कथा होती है और आप लोग यहाँ से गाड़ियाँ बुक कर कर के आते हैं। तो ये प्रेम ही तो है, कथा से प्रेम। ये हमसे नहीं, हम भी भगवान की कथा गा रहे हैं, इसलिए उस भगवान से आपका प्रेम है। और किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम होना भी नहीं चाहिए। प्रेम हो तो भगवान से हो, उसी में कल्याण है महाराज। क्योंकि वास्तव में वास्तविक प्रेमी तो भगवान ही है। मीरा कहती है, संतन संग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई। संतन संग बैठ बैठी प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। कहा करी है
प्रेम की जहां आपने बेल बोई वो फिर फैलती रहती है, उसका विस्तार होता रहता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम है, प्रिय है, इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। इसलिए भगवान को यदि प्रसन्न करना है, हम प्राणी मात्र का एक ही कर्तव्य है, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, और बहुत सारे काम कर लेना, बहुत सारे लोकेशना को प्राप्त कर लेना, ये हम सबका धर्म नहीं है। बहुत जमीन जोड़ लेना, कई लोग तो गिनाते रहते हैं, महाराज कभी हमारे घर में भी आना, हमारा लोहा घाट में भी है एक, खटीमा में भी है, देहरादून में भी ले लिया है अभी अभी एक। तो प्लॉट जोड़ना, धन संपदा एकत्रित कर लेना, ये हमारा धर्म नहीं है। ठीक है, विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेके चलना है, धन भी जोड़ना है और उस धन से धर्म भी कर लेना है। हमारे सुरेंद्र ढेक जी जब भी जजमान बनते हैं, ऐसे जजमान तो बहुत मिलते हैं जो कहें कि कमेटी वालों से भाई पूजा में आज इतना खर्चा आ गया, लेकिन सुरेंद्र ढेक जी जब जजमान बनते हैं तो बोले हमें कमेटी से कोई मतलब नहीं, पूजा में जो भी लगेगा हम अपनी जेब से देंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। अरे पूजा आप करवा रहे हो और पैसा कमेटी से लो, क्या फायदा उस पूजा कराने का। अच्छा, एक तो बड़ी गजब बात है, कई लोग तो यस लगे छे एक आदमी को कहीं जजमान ज्यादा छे तो आप एक जजमाने कर सकते पूजा अग्घा बैठे, प्रधान जजमान एक तो और जजमाना तो का हाथ लगा ली। अब दक्षिणा देने बात है, जब मुख्य जजमान दक्षिणा चढ़ा तो भी हाथ लगा दे। अब पंडित जी को कला दक्षिणा ना दिन्या हो, कला उनको हाथ लगाया था तय में मान लिया। जजमान बड़े चालाक होते हैं कई तो। एक सेठ तो इतना चालाक, कंजूस था बेचारा बहुत ही ज्यादा, और लोगों ने हास परिहास में उसका नाम रख दिया धन्ना सेठ, दानवीर रख दिया उसका नाम, दानचंद, क्योंकि कंजड़ था, बिल्कुल कंजूस आदमी। इतना कंजूस, गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उसका घर था और कभी गंगा जी नहाने नहीं गया। तो बोले भैया गंगा जी नहाने क्यों नहीं जाते हो? बोले जाएंगे तो किराया लग जाएगा और वहाँ गंगा जी नहाएंगे तो पंडे हमें छोड़ेंगे नहीं, पंडे कुछ न कुछ ले लेंगे, इसलिए हम यहीं नहा लेते हैं। तो एक दिन पत्नी ने कहा एक बार चले जाओ नहाने, कोई बात नहीं। अरे किराया कहाँ से आएगा? बोले किराया मत देना, पैदल चले जाओ। तो पत्नी ने जोर जबरदस्ती की तो बेचारा गया गंगा जी नहाने और सोचने लगा अगर मैं हर की पैड़ी में नहाऊंगा तो पंडे छोड़ेंगे नहीं, तो कौन सा घाट में नहाया जाए जहां पंडा ना आए। तो बोले ऐसा करता हूं शमशान घाट में जाता हूं। तो मुर्दा घाट में चला गया नहाने और भगवान को एक कौतुक सूझा। भगवान ने कहा बड़ा कंजूस है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने पंडे का रूप बनाया और जैसे इसने 2-4 डुबकियां लगाई, भगवान आगे, जय हो सेठ जी, राम राम। तो दानचंद ने देखा भाई कौन हो? बोले अरे हम यहाँ के पंडा हैं। कहने लगा अच्छा ये भी नहीं छोड़ा तुमने, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा है।
भगवान बोले बस आप जैसे दानवीर यहाँ आ जाते हैं तो उसी से हमारा भोजन पानी सब चलता रहता है। अब आपने स्नान कर लिया है तो तीर्थ में तो स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व है। तो ऐसा है आप हमारी 1 साल के भोजन की व्यवस्था कर दो। दानचंद बोला अच्छा 1 साल की, 1 दिन 1 समय की भी नहीं कर सकते हम। भगवान ने बोला बड़ा कंजूस आदमी। चलो जैसी श्रद्धा, पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको हमको देना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो। तो बोले अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, उधार दे देते हैं। तो भगवान ने पंडे का रूप बनाया था तो संकल्प दिया, कितना दोगे? बोला 1 पैसा देंगे। भगवान बोले उधार दे रहा है वो भी 1 पैसा, गजब कर दी इसने। चलो ठीक है, दिया, संकल्प लिया। अब ये सोचा कि वहाँ थोड़ी ये पंडा आएगा, घर में थोड़ी आएगा। बेचारा 12 किलोमीटर पैदल आया, नहा के 12 किलोमीटर पैदल गया। और जैसे ही थका हारा घर पहुँचा, आराम करने की तैयारी करने लगा, भगवान पहुँच गए। वहाँ भी पंडे का रूप बना के दरवाजा खटखटाया। अरे कौन आ गया, देखो जरा कौन है। पत्नी आई, पूछा महाराज कौन है? बोले हम पंडा जी हैं, वहाँ से आए हैं, आपके पति हमको दान देने की बात कह के आए थे तो हम लेने आए हैं। पत्नी ने कहा सुनो, वहाँ किसी को कुछ देने को कह आए थे क्या हरिद्वार में? बोले हाँ वो पंडा आया था, उसको बोल के आया था 1 पैसा देना। तो वो आ गए हैं गेट पे। तो दानचंद बोला ऐसा बोल दो बहुत बीमार हुए हैं, वो 4-5 दिन बाद आना। तो पत्नी गई, पत्नी ने कहा वो तो बीमार हो गए हैं, 4-5 दिन बाद आना। तो भगवान ने बोला ओहो, यजमान बीमार हों और हम वापस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो 4-5 दिन हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर देना, और जब ठीक हो जाएंगे हम तब चले जाएंगे। पत्नी बोली वो तो जाने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा यहीं रहेंगे, 2-4 दिन यहीं रोटी खाएंगे। अब तो वो बड़ा परेशान, दानचंद इसको 4-5 दिन कौन खिलाएगा यहाँ फ्री का। तो बोला ऐसा बोलो कि अभी अभी वो मर गए हैं। तो पत्नी आई बेचारी रोती, अरे पंडित जी वो तो मर गए हैं। अरे यजमान मर गए? उसने सोचा कि ऐसा कहेंगे तो लौट जाएंगे। बोले तो अभी मेरे यजमान हैं भाई, मर गए हैं तो इनका अंतिम संस्कार करके ही हम जाएंगे। पत्नी ने कहा वो तो कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार करके जाएंगे। दानचंद बोला, भगवान बोले पत्नी से अरे तुम रोती कहाँ कहाँ फिरोगी, चलो मैं सब गांव वालों को सूचना दे के आता हूँ। बहुरी रूप धरे ते ही काला, भगवान ने उसी क्षण बहुत सारे रूप धर करके सब पूरे गांव को सूचना दे दी कि भैया दानचंद मर गया। सब आ गए, बाहर रखा, सांसों को रोक के रखा है प्राणायाम चढ़ा के, सब लेटाया, स्नान कराया, लकड़ियां बांध दी गई। भगवान बोले बड़ा ही गजब का आदमी है, मरने को तैयार है लेकिन 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। अब पत्नी रोए, अरे इनको मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। अब गांव के लोग कहने लगे अरे ये बेचारी भावुक हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा वो, अरे ऐसे ही कहते हैं जब किसी का आदमी मर जाता है तो वो पगला जाती है, ऐसे ही बोलती हैं। बोले हाँ हम भी अब मर गए हैं, क्या करें, अब ले जाना तो पड़ेगा। अरे ये मरे नहीं हैं। अब कौन माने उसकी पत्नी की सच। दानचंद तो लेटा पड़ा है, मुर्दा बना पड़ा है। रोती बिलखती रही पर गांव वाले माने नहीं, ले गए शमशान घाट में। भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा इससे, पर ये तो बड़ा मरने को तैयार हो गया, आज लगता है मुझे ही हरा के छोड़ेगा। जब अग्नि देने से पहले भगवान ने कहा
कि भाई मैं अपने यजमान के कान में कुछ बोलना चाहता हूं। तो बोले ठीक है बोल दो। भगवान गए, बोले सुनो हम बैकुंठ से आए हैं भगवान, और तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो। इसने जैसे ही आंख खोली तो फिर वही पंडा जी दिखे तो आंख फिर बंद कर ली। भगवान बोले आदमी तो देखे ऐसे, आदमी तो आज पहली बार मेरा पल्ला पड़ा। भगवान ने फिर कहा भैया तू जीत गया, मैं हार गया, मैं हूं भगवान ही, तू मांग ले जो मांगना है। आंख बंदी की है, कह रहा अगर आप भगवान हो और मुझे देना ही चाहते हो तो वो 1 पैसा मेरा माफ कर दो। तो ऐसे ऐसे भी कंजूस हैं महाराज। तो बहुत सारे कर्म कर लेना, बहुत धन संपत्ति को जुटा लेना, ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर आपने बहुत सारे कर्म करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करी तो रतिम श्रम एव हि केवलम, आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। राख में हवन कर रहे हैं। राख में हवन करने से कोई हवन थोड़ी होता है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का, इन सब धर्मों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष को पाना। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, इन सब कर्मों का एक ही फल है, मोक्ष पाना, मुक्ति। और मोक्ष कब? पतन फलासा बंद भई मृत्यु जहां पर नाही पाप रहित सो अपवर्ग कहाय। धर्मस्य अपवर्गस्य, अपवर्ग माने मोक्ष। बोले अपवर्ग कब मिलेगा? जब है क्या स्थिति? बोले जहां पवर्ग नहीं है, पतन नहीं है। दूसरा क्या है? फ, जहां कोई फल आशा नहीं है, जहां कोई बंधन नहीं है। बहु मने बंधन, अभी तो बहुत सारे बंधन हैं। भ मने जहां कोई भय नहीं है, और मौ मने जहां मृत्यु नहीं है, वही अपवर्ग है। तो जीते जी भी आप मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष का मतलब मरने के बाद बहुत साधना करके मर जाए आदमी तब मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। आप जीते जी भी मुक्त हो सकते हैं। उस परमात्मा को अलग अलग नामों से लोग पुकार के भजन करते हैं, पर है वो एक ही। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। भक्त उसको भगवान कहता है, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहता है, और योगी उसको परमात्मा कहता है सब एक ही।
अलग अलग नहीं हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे, रूप अनेक हैं पर है एक ही। जैसे सोना एक है, आभूषण अनेक बन जाते हैं, नथनी, कुंडल, हार, गलोबंद, तो नाम पड़ गए। जब सबको निकाल करके मिलाओगे तो वो सोना ही कहलाएगा। इसी तरह भगवान भी अनेक नहीं हैं, एक ही हैं। बस अपने हृदय के एक एक तार में राम लिख लो, कृष्ण लिख लो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। हमारे आचार्य लोग तो बड़ा सुंदर गाते हैं, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है। गाइए बड़े भाव से। श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम नाम लेकर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम हल कर ली सब समस्या। बस राम नाम लेकर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं
राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। दोनों हाथों से बड़े भाव से जय हो। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दवारे, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे, घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को, भर में हर दुखी को धन धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। बड़े भाव के साथ सीता हरण में रावण संग की लड़ाई, सीता हरण में रावण
संग गीत की लड़ाई। जब गिर गया जटायु याद प्रभु की आई। जब गिर गया जटायु याद प्रभु की आई। इससे मैं उसके प्रभु ने, इससे मैं उसके प्रभु ने, इससे मैं उसके प्रभु ने, इससे मैं उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। ओ सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। निर्गुण निराकार भी वही है, निर्गुण साकार भी वही है और सगुण साकार भी वही है। जैसे जल, जल जब बहता है, द्रवीभूत होता है, तो उस परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है। और वही जल जब ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ बन जाता है, वो सगुण रूप है। तो निर्गुण भजो चाहे सगुण भजो, भगवान को अवश्य भजो। और जब आप भगवान का भजन करेंगे तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्ममीश्वरे। फिर जब आप भजन करोगे, भगवान को जानने की इच्छा रखोगे, धीरे धीरे आपके जो हृदय में संशय रूपी ग्रंथियां हैं, वो संशय आपके दूर होने लगेंगे और भगवान के कर्म में परिनिष्ठित होकर के उनके वास्तविक स्वरूप को आप जान जाएंगे और उसी से आपका कल्याण, हमारा कल्याण होगा। सौनक जी कहते हैं, महाराज जिस भागवत का उपदेश आप हमको दे रहे हैं, इसकी रचना कैसे हुई, कब हुई? तो आप सब इन कथाओं को जानते हैं कि वेदव्यास जी ने अनेक पुराण रचे। नारद जी के द्वारा उन्हें जब ज्ञान दिया गया तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमी तटे, बद्रीनाथ के दक्षिण भाग में ब्रह्म नदी के बैठ कर के व्यास गुफा में उन्होंने रचना करी। और रचना स्वयं गणेश जी के द्वारा अंकित हुई। 4 श्लोकों की भागवत 18,000 श्लोकों में परिणित हुई और 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटा दिए। सुखदेव जी का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो जन्म लेते ही चले गए थे जंगल को।
और आज 2 श्लोक इनको खींच करके ला रहे हैं सगुण ब्रह्म की ओर। शिष्य 2 श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। पहले श्लोक में स्वरूप का वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्ति प्राविशत् गीतकीर्ति। आहा, स्वरूप कैसा है उस परमात्मा का? बोले वरहा पीडम, मोर का मुकुट धारण किया है। नटवर वपुः, जो वपु है वो एक टांग के ऊपर टांग डाल के तिरछी चितवन में खड़े हैं। नटेशु वरह, नृत्यकारों में बड़े सुंदर नटवर हैं। नाग के फन में नाच करने वाले नटवर। वैजयंती की माला गले में है, कनेर के पुष्प कानों में सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्री चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए, और घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल की तरह होंठ हैं, सुखपिंडी जैसी नासिका है, मछली के जल में तैरती मछली के जैसे चपल नेत्र हैं। और जब वृंदावन में कृष्ण स्वरूप में चलते हैं तो स्वपद रमणम, पैरों में चप्पल नहीं, पादुका नहीं है, बोले नंगे पांव चल रहे हैं। आगे आगे गौ माता, पीछे पीछे कृष्ण, इनके पीछे गोप ग्वाले कीर्तियां गा रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रहे हैं। ओहो, मैं जिस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता हूं वो इतना सुंदर है, इतनी सुंदर लीलाएं कर रहा है। तो सोचने लगे जरूरी नहीं है कोई देखने का सुंदर हो, शकल किसी की बहुत अच्छी हो, पर दिल भी उसका उतना अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरा श्लोक गुनगुनाया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसात्वी, जिघांसया पाययदप्यसात्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, गतिं धातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो वकी, वकासुर की बहन वकी पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके इनको जिघांसया, मारने की भावना से आई। पर भगवान ने क्या किया? बोले उसको अपनी माँ की गति दे दी। जो गति माँ यशोदा को देनी थी वो गति उसे देती। बोले अच्छी बुरी जैसी भी है मेरी मौसी है। तो इतना दयालु और कौन हो सकता है? तो कम वा दयालु, कौन ऐसे दयालु की शरण में जाना नहीं चाहेगा?
सुखदेव जी उठे, बोले भैया और श्लोक सुनाओ। बोले और सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास चलो, हमारे गुरुदेव व्यास जी के पास। तो सुखदेव जी उस निर्गुण ब्रह्म की समाधि से दौड़े दौड़े सगुण ब्रह्म की समाधि भगवान कृष्ण की ओर खिंचे चले आए। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी। भगवान के गुणगण हैं ही इतने श्रेष्ठ, हठात बलात् पूर्वक अपनी ओर खींच लाते हैं सबको। प्रेम से बोलो, भगवान की कथा में ही ये सामर्थ्य है। अब आज आपकी संख्या को देख के लग रहा है कि कल आप इधर खचाखच भर दोगे इसको। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। और सुखदेव जी को फिर व्यास जी ने ये 18,000 श्लोकों की 12 स्कंदों की 335 अध्यायों की दिव्य संहिता प्रदान करी। तब सुखदेव जी ने गंगा के तट पर प्रकट होकर के यही कथा परीक्षित को श्रवण कराई। पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ। भीष्म, कुंती, इन प्रसंगों को आप कई बार सुन चुके हैं। अब की बार कुछ नया भी सुन लेंगे। तो इनको स्पर्श करते हुए आप और हम आगे चल रहे हैं। राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। भगवान के स्वधाम जाने का समाचार जब पांडवों को मिला तो पांडव स्वर्गारोहण कर दिए। परीक्षित को राजपाट जब सौंपा तो इन्होंने भ्रमण किया कि देखें हमारे राज्य में कैसी व्यवस्था है। व्यवस्था को देखने गए तो रोते हुए एक गाय और बैल को देखा जिनके पैर कटे हैं बैल के। ये बैल कोई और नहीं, ये धर्मी है, सत्य, अहिंसा। ये जो पैर हैं ये सब कलयुग में कट गए हैं। एक ही पैर पे खड़ा है ये धर्म, दान। कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। प्रेम से बोलो। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में दानियों की कमी नहीं है। इतने आश्रम चल रहे हैं, इतने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, सब दान से ही चल रहे हैं। और ये इधर भी ये ऋषेश्वराश्रम है, ये भी आश्रम ही हो गया, मंदिर थोड़ी रहा। मंदिर तो है ही है, मंदिर के साथ में यहाँ अब कई लोगों को आश्रय मिलेगा, इसलिए ये आश्रम भी है महाराज। और ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। आप सब लोगों ने अपने पुण्य की कमाई से ये इतना सुंदर व्यवस्था बनाई है। दान पे ये धर्म टिका हुआ है। परीक्षित ने कहा मेरे होते हुए मेरे राज्य में इतना अत्याचार, कौन दुष्ट है ये। तलवार जैसे ही निकाली तो एक काला कलोटा पुरुष परीक्षित के चरणों में आ गया। कौन हो भैया? अरे रक्षमाम महाराज, रक्षमाम, मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग तू, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज आप राजा हैं, शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। बोले तेरे में तो अवगुण ही अवगुण हैं। बोले महाराज अवगुणों की तो मैं खान हूं, कोई गुण नहीं है मेरे पे। लेकिन एक गुण है। क्या? सतयुग द्वापर त्रेता में जो लोगों को ध्यान साधना योग से जो गति नहीं मिलती है, मेरे काल में महाराज कोई खाली नाम कीर्तन कर ले। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या योग साधना से जो फल नहीं मिलता, कलो के सब कीर्तना। केवल कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, हाथ हिलाते रहो, मुंह हिलाते रहो। पर कई लोगों को तो मुख ले मोरिया करूना राम राम लेना बोल देना।
अच्छा एक जाग पहाड़ में मेरे के गलती कई गो कही थे राम राम, तो उन्होंने जो डांट लगाते हुए मैं राम राम कुंज देखी नू। बड़ी दुर्दशा है महाराज, कहीं कहीं तो प्रेम से बोलो। तो कलयुग में कितना, मैं तो कहता हूं ये सबसे अच्छा युग है। 1000, 10-10 हजार, 1-1 लाख वर्ष तक जब तप करते थे तब जाके कहीं कुछ प्राप्त होता था। कलयुग में तो कुछ नहीं, खाली जिबड़ी ये चटकुने में न लगा रखने कर एक थोड़ा भगवान नाम में लगा दी बस उत्तिल कल्याण। गोलगप्पा कम कम खवा, राधे राधे जाधे जाधे करा। यहाँ मिलना ना गोलगप्पा हैं, यहाँ ले मिलना ना तुम ओल खाया ना के बात ना। खान में के हर जना है, खान जत खान से तति खा, लेकिन राम नाम लेने में लग के कमी जन रखा विले कल्याण हो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। गाओ सब लोग गाओ। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान का नाम लेने से ही कल्याण होना है। और ऋषेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है, बड़ी विडंबना। आप सब लोगों को पता है कि 3-4 बार तो हम ही कैंसिल हो गए। आज फोन होना की कथा होने से दूसरे दिन फोन आ जाना कैंसिल है गए। इतनी विडंबना में देखो, भगवान को जो कार्य कराना होता है वो करवा ही लेते हैं। फिर हमारे भैरव बाबा आगे, चौड़ी वाले भैरवदा, चौड़ी वाले सभी, यहाँ बच्चे भी हमारे ये टेंट व्यवस्था में इसमें लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने कहा हम कराएंगे, तो एक बार फिर इनके साथ पक्का हो गया, फिर रात में फिर वो भी कैंसिल हो गया। फिर दूसरे दिन फोन आया, अब वर्मा जी बैठे हैं चले गए। अच्छा कई लोग नहीं जा रहा, कोई आए होंगे। तो फिर बोले नगर पंचायत के तत्वाधान में होगा। सहयोग सभी लोगों का है, और भले ही कारण जो भी हो, माध्यम जो भी बना, लेकिन ये कृपा सब ऋषेश्वर महादेव की है। और अपना कार्य कराना था सो हो ही गया। और हमें इस बात का कोई वो नहीं है। हम तो अब भी आपसे कह रहे हैं, ये भागवत जी हमारे सन्मुख हैं, आप ये ना समझें कि हमें इस कथा का कोई प्रलोभन है। भगवान की आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद है कि पूरे भारतवर्ष में आप लोगों के आशीर्वाद से भ्रमण कर रहे हैं। अभी अभी आप लोगों के आशीर्वाद से ही जबलपुर में, मध्य प्रदेश में मानस रत्न की उपाधि जो है वहाँ के विद्वत परिषद ने हमको प्रदान की। ये सब आप लोगों का और ऋषेश्वर महादेव का आशीर्वाद है। कथा कोई भी करे, आप लोग आए, आशीर्वाद लें, कथा सुने। हमारे ये दिनेश ढेक जी लोगों को हम देखते हैं फेसबुक में, जहाँ कथा एक एक दिन सब जगह पहुँच जाते हैं। तो जहाँ अच्छा कार्य हो वहाँ सम्मिलित होना चाहिए। गुण दोष सब में होते हैं, हम में भी हैं, आप में भी हैं। तो भगवान का कार्य है, तो प्रेम से, आनंद से, शांतिपूर्वक ये सब कार्य होने चाहिए। तो कलयुग में
केवल भगवान का नाम ही एक माध्यम है जो हमारा कल्याण कर सकता है। तो 7 दिन यहाँ बैठ करके अब आप और हमने और कोई व्यर्थ की चर्चा करनी ही नहीं है, केवल राधे राधे भगवान का नाम ही लेना है। बोले भाई कलयुग, बाकी तो तेरे में सारे दुर्गुण हैं, पर एक गुण तेरे में बहुत अच्छा है, और वो गुण है कि नाम लेने से जो आदमी तर जाएगा। इसलिए हम तेरे को 4 जगह दे देते हैं रहने के लिए, तू 4 कमरों में रह। अभ्यर्थिस तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्युतं पानं स्त्रयः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। 4 जगह हम देते हैं। बोले द्युतम, पहला कमरा है जहां जुआ खेलते हों। जुए का मतलब वो ताश से ही नहीं है, सट्टा जहां खेलते हों, ये पहला कमरा है, वहां तेरा निवास हो। तुम रूम तो ना खेलना है, खेलने वाल तो थोड़ा कह दिया तो कम कम खेला घालने वालते। तो द्युतम पहला। दूसरा पानम, पान मतलब समझा, पानमक मतलब जूस ना, दूसरो बाऊ कांक बाल कुनान भी थे कि कुनान नाम हम मत पच्छन ना तुम लोग बड़ शिष्य छो। भारो कहता चल निंतिनी ले सब पर चल गो, लेन में लग गया। देखी छी देहरादून में जा, दिल्ली में जा, लेन में आदमी है मैं उन देखी छी निंतिनी। तो द्युतम पानम, जहां मदिरा पान होता है। एक बोले महाराज हम तो मदिरा नहीं पीते। बोले तो क्या पीते हो? बोले हम तो शराब पीते हैं। अर्थ दोनों के एक ही हैं। शराब का सीधा सीधा 100 मने शमशान, 100 मने रास्ता, 100 मने बर्बाद। जो बर्बाद करके शमशान घाट का रास्ता दिखाए उसका नाम शराब। तो बोले नहीं नहीं शराब नहीं, हम तो मदिरा ही पीते हैं। मदिरा का देख लो, माँ मने मरघट, दी मने दिखाए, 100 मने रास्ता। जो सीधा मरघट का रास्ता दिखाए उसका नाम मदिरा। तुम रूनते ना पिन हैं, पिनान कुने छीन कई बीच बीच में। जिन्हों पिनान उन्हों के घर लाबिर खाटा खुटला बद दिया 2-4 हफ्ते खुलिया ही जन है गए हाथों ले खुट्टा ले और कसम खवा दिया अगर आप जब प्यालात फिर अग्गा के पुर 6 महीने बाद बेर रख दूँ। तो द्युतम पानम, जहां मदिरा पान होता है वहां भी कलयुग रहता है। तीसरा है जहां व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं, लंपट पुरुष रहते हैं, वहां भी कलयुग रहता है। और चौथा है जहां हिंसा होती है, बलि देते हैं, मारकाट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, उस घर में भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज 4 कमरे दे, 4 के 4 बिल्कुल खत्म, एक कमरा भी ढंग का नहीं, मैले कुचले सब। अरे कोई कभी ऐसा थोड़ी कि मेरे पास सब ऐसे ही मेहमान आएंगे, शराबी जुआरी आएंगे। कभी कोई ठीक ठाक संत महात्मा आ गए तो एक कमरा तो ढंग का हो। चूंकि परीक्षित बहुत इस पर रीझ रखे थे, 5वां एक कमरा और दे दिया। ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमं। सोने में वास दे दिया, बोले स्वर्ण में भी तेरा वास हो। अब यहाँ पे बड़ी विडंबना। एकादश स्कंद में उद्धव से भगवान कह रहे हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में मैं सोना हूं। और यहाँ परीक्षित ने कलयुग को वास दे दिया। अब किसका वास माने, भगवान का कि कलयुग का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसका संशोधन करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं जो सोना जो धन अधर्म से कमाया जाता है, अनीति से जो धन कमाया जाता है, उस धन में कलयुग रहता है। और जो सोना जो धन धर्म से कमाया जाता है उसमें भगवान रहते हैं। इसलिए धर्म से कमाओ। गोस्वामी जी संशोधन चौपाई से कर रहे हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट, प्रभु प्रसाद पट, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। गोस्वामी जी कहते हैं भोजन करते हो तो पहले भोग लगाओ भगवान को। आप लोग भोग लगाते हैं? अच्छा, हमने जो गांव की स्थिति देखी, अब यहाँ तो आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। गांव में तो हमने भोग लगाने का बड़ा अद्भुत तरीका देखा है। पहाड़ में इजोर जब रोट रोट बनाते एक टुकड़ो नन्ना टोड़बेर घाव का खिद्याल वही भोग भाई यहाँ पहाड़ों में। तुमले तो सो करछा, कुछ लोग तो करछा मंदिर में आल अच्छा तो के ली महाराज। हाँ, अरे अक्षत जो आप लाते हो उसमें $1 भी होता है और वो खट करके कभी भगवान के कान में लगा, कभी आंख में लगा। आप लोगों को, आप हमारे घर में आए और भोजन हम लेके आए थाली ऐसे, फिर आपके सामने ऐसे फेंक दें, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? तो फिर भगवान को ऐसे फेंक के क्यों देते हो? हैं? कैसे चढ़ाना चाहिए? एक बर्तन रखो अथवा एक पन्नी रखो, उसको प्यार से ऐसे निवेदित करो। निवेदित करना और फेंकने में बहुत अंतर है। इन कई देवता ना खाक बिचारा को साजन होने वाले हन्या निवेर, तो ऐसे प्रेम से चढ़ाओ। आ रही बात समझ में? तो भोजन अगर आप करते हो पहले भगवान को भोग लगाओ। हमारे आचार्य लोग मंत्रों से लगाते हैं और आप लोग भजनों से लगाते हैं। हाँ, ये पंजाब की माइयाँ तो आओ भोग लगाओ मेरे ठाकरा वाला गाती हैं। तुम लोग पहाड़ में गा लेने बना, हाँ आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसे भोग लगाओ। वस्त्र पहनो, सुंदर साड़ियाँ खरीद के लाओ, सुंदर कोट पैंट कुर्ता पैजामा खरीद के लाओ। पहले ठाकुर जी से कहो हे गोविंद इस पैंट शर्ट को आप धारण कर लो। साड़ी लाओ, भगवती मैया से कहो, राधा रानी से, माँ